हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का पूरा एनालिसिस करने वाले कि शिफ्ट नंबर 2 में क्या-क्या क्वेश्चंस आए थे, लेवल कैसा था एवरी क्वेश्चन का, कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आए थे तीनों सेक्शन में, एंड डिटेल वे में जानेगी कि कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले तो रीजनिंग एबिलिटी। पहले तो कौन सेक्शन ओपन हो रहा था, बट फिर भी रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। चाइनीज कोडिंग आई थी। चाइनीज कोडिंग में 2 लेटर भी थे, मतलब 2 लेटर के भी कोड थे एंड 3-3 लेटर के भी कोड थे। स्टार्टिंग में एक-एक लेटर के कोड आपको बताए गए थे। तो ये 5 क्वेश्चंस आए थे। सिलोगिज्म के ऊपर 3 क्वेश्चंस आए थे एंड ऐसे माना जा रहा है कि एक डेफिनेटली फॉल्स वाला भी कंक्लूजन था। ठीक है? एंड ब्लड रिलेशन के ऊपर 3 क्वेश्चन थे गाइस, जो कि इजीली डूएबल थे। नंबर टेस्ट के ऊपर 5 क्वेश्चन थे, 3-3 नंबर की पेयर फॉर्मेशन थी। ठीक है? और 2 क्वेश्चन गाइस, एक आई थिंक लेटर के ऊपर था एंड एक नंबर के ऊपर था। पेयर फॉर्मेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। आगे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट अगर अपन देखेंगे तो ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला, मतलब कंपैरिजन वाला था। 3 क्वेश्चन वाले थे। आई थिंक इसमें हाइट वाले क्वेश्चंस थे। मंथ बेस्ड पजल थे, 5 क्वेश्चंस थे। इसमें 2-3 पॉसिबिलिटी बन रहे थे, ऐसे स्टूडेंट का मानना था। बॉक्स बेस्ड पजल थे, जिसमें 5 क्वेश्चंस थे, 8 मेंबर के बॉक्स बेस्ड पजल थे। ठीक है? फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड में भी 2 पॉसिबिलिटी बन रहे थे एंड एक पॉसिबिलिटी एंड में एलिमिनेट हो रही थी। तो 5 क्वेश्चंस थे फ्लैट एंड फ्लोर के। तो आपका क्या रहा स्कोर, आपको मुझे बताना है। ठीक है? रीजनिंग एबिलिटी में आपका क्या स्कोर रहा, ये आपको बताना है। एंड अगर मैं लेवल बताऊं तो लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल था, मतलब डुएबल लेवल था। ऐसा नहीं है कि 18-19 मिनट में पूरा पेपर आपका सॉल्व हो सकता था। ठीक है? बट टाइम कंज्यूमिंग थे कुछ कुछ पजल्स, बट इजीली डुएबल थे। ठीक है? एंड अगर अपन शिफ्ट नंबर 1 के कंपैरिजन में चेक करें तो ओवरऑल दोनों के दोनों शिफ्ट आपको सेम ही लेवल के देखने को मिले। थोड़ा क्वांट में लेवल शिफ्ट नंबर 2 में हाई देखने को मिला है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। देखो, अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप चेक करोगे तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 13 क्वेश्चन थे, 3-4 अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अरिथमेटिक के 12 से 13 क्वेश्चन थे, जिसमें बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर क्वेश्चन था। नॉर्मल अपना डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ट्रेन की लेंथ पूछी गई थी। उसके बाद एज के ऊपर क्वेश्चन बनाया था, जिसमें थोड़े इक्वेशंस क्रिएट हो रहे थे। परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन था, जिसमें पॉपुलेशन के ऊपर आई थिंक परसेंटेज का क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। ठीक है? एवरेज के ऊपर क्वेश्चन था। अगर मैं डीआई की बात करूं तो 2 डीआई आए थे। टैबुलर डीआई थी 5 क्वेश्चन वाली एंड एक लाइन ग्राफ वाली डीआई थी 5 क्वेश्चन वाली। लाइन ग्राफ वाली डीआई आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, 2004 से 2007 तक का डाटा इसमें गिवन था। एंड टेबुलर डीआई में एबीसीडी ऐसे 4 लोग थे, मतलब 4 इंटू 4 का आपको कॉलम या फिर टेबल गिवन था। ठीक है? तो ये रही डीआई की बात। एंड थोड़े सिंप्लीफिकेशन के कुछ 3-4 क्वेश्चन थे, वो थोड़े लेंदी थे, बाकी सभी के सभी डुएबल एंड इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है? एंड ये जो टैबुलर डीआई थी, ये तो काफी इजी थी, 2-3 मिनट में आपकी बन जाना चाहिए था। एंड ये लाइन ग्राफ थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट ठीक है, फिर भी आप डुएबल था पूरा का पूरा। कौन सेक्शन की अगर मैं बात करूं एंड रीजनिंग सेक्शन की अगर बात करूं तो रीजनिंग सेक्शन में 32 प्लस गुड अटेम्प्ट माने जा सकते हैं, मतलब जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनके लिए 30 प्लस अच्छे अटेम्प्ट है। ठीक है? 30-28 प्लस अच्छे अटेम्प्ट है। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं गाइस, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 28 प्लस गुड अटेम्प्ट माने जा सकते हैं। ठीक है? करने वाले तो 33 प्लस, 32 प्लस, 30 प्लस भी करके आ जाता है। बट क्वांट का पेपर थोड़ा लेंदी होता है, कैलकुलेटिव होता है, तो बट 28 प्लस अटेम्प्ट आपके गुड अटेम्प्ट माने जा सकते हैं। 30 या फिर 28 प्लस अटेम्प्ट, अगर किसी की अच्छी प्रैक्टिस है तो बिल्कुल आप 30-32 प्लस अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। अगर गाइज इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम के सर्च बार में @BMSW टाइप करना है। आपको सेम लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है? स्टडी वाइज बैंकिंग के नाम के साथ 240 मेंबर है। मैं कंटेंट रीजनिंग दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ गाइस, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन से बिल्कुल देख सकते हैं सभी क्वालिटी के कंटेंट। ठीक है? एवरीडे 9 पीएम को प्री की क्लास होती है। क्वांटिटी रीजनिंग 3 से 4 घंटे अपन पढ़ते हैं एवरीडे डेली बेसिस के ऊपर। 2 पीएम को मेंस की क्लास होती है। मेंस के भी काफी हाई लेवल के डीएम है, इजीली आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ठीक है? तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक 10 क्वेश्चन वाला आरसी था, जिसमें आई थिंक स्टेटमेंट भी थे। स्टेटमेंट वाले भी कुछ क्वेश्चन आए थे। उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स आपको बताना था। कैलिफोर्निया के ऊपर एक बेस आरसी थी। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चंस आए थे, जो कि इजीली डुएबल थे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। वर्ड यूजेज का एक क्वेश्चन आया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मतलब पैराजंबल के
4 से 5 क्वेश्चंस आपको आज देखने को मिले थे। उसके बाद एरर डिटेक्शन के 3 क्वेश्चन आए थे जिसमें एरर इजीली फाइंड आउट हो रहा था। आई थिंक एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें हैव की जगह पे हैज आना चाहिए था। मिसस्पेल्ड वाले 3 से लेके 4 क्वेश्चन थे एंड वर्ड स्वैप वाले मतलब ए का वर्ड स्वैप बी के साथ, बी का वर्ड स्वैप ए के साथ, ऐसे वर्ड स्वैप वाले 2 से लेके 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ऐसे 30 क्वेश्चन थे। तो अगर आपके 27 प्लस है अटेम्प्ट या फिर 25 प्लस है, अगर आप बिगिनर है तो गुड अटेम्प्ट माने जा सकते हैं 26, 27 प्लस, ठीक है? क्योंकि ईज़ी था, डूएबल था। आरसी में अगर आप कन्फ्यूज़ है, स्पेलिंग में कन्फ्यूज़ है, तो 2-3 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे, बट बाकी डूएबल था। 30 में से 30 अटेम्प्ट करने वाले भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे, ठीक है? तो अगर किसी को गाइस अभी भी अरिथमेटिक में दिक्कत आती है, अभी भी अरिथमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, अरिथमेटिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो अरिथमेटिक के मैंने सबसे मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में एक बैच लॉन्च की है, जो कि मात्र ₹99 में है, ठीक है? ₹99 में आपको ये बैच मिल जाएगी। ये बैच पढ़ाने के लिए मुझे 3 महीने लगे थे, जिसकी प्राइस मैं इज़िली ₹300 रख सकता था। बट इसकी प्राइस मैंने गणेश चतुर्थी से काफ़ी कम कर दी है, ₹99 इसकी प्राइस है। अभी तक इसकी प्राइस 149 रहती थी, बट अभी इसकी प्राइस 99 है, कभी भी 149 हो सकता है। तो किसी को अगर ये बैच चाहिए तो प्लीज़ गाइज़ मुझे इस जीमेल आईडी के ऊपर डीएम कर सकते हैं, ठीक है? ₹99 कोई बड़ी बात नहीं है। अरिथमेटिक के डाउट्स अभी भी आपके क्लियर नहीं हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप ये बैच देख सकते हैं। इसमें परसेंटेज आपको 6 घंटे में मिलेगा, रेशियो प्रोपोर्शन आपको 6 आवर में मिलेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको 12 घंटे का लेक्चर मिलेगा, पार्टनरशिप 6 घंटे का लेक्चर मिलेगा। पार्टनरशिप में दोनों मेथड से पढ़ाया है, एंट्री मेथड, नॉर्मल मेथड। सभी क्वेश्चंस यूनिट मेथड कैसे यूज करना है, शॉर्टकट मेथड क्या होता है, ट्रिक्स क्या होता है, उस डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है? तो ₹99 कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, प्लीज आप ये बैच ले सकते हैं। अगर आपके अभी भी अरिथमेटिक के डाउट्स क्लियर नहीं हो चुके हैं, आपको लग रहा होगा कि बाद में लेंगे, फिर कभी पढ़ लेंगे या फिर खुद से कर लेंगे, तो एक बात बताना चाहता हूँ कि इस बैच में इतने क्वालिटी के क्वेश्चंस मैंने ऐड किए बेसिक टू हाई लेवल तक कि आपको और कोई अदर जगह से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एंड आज नहीं लोगे तो अगले साल तक डिले ना हो जाए, ये चीज का भी ध्यान रखना है। तो आप मुझे जीमेल आईडी के ऊपर डीएम कर सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड फॉर एस बैच या फिर अरिथमेटिक बैच। तो चलिए गए, शिफ्ट नंबर 3 की एनालिसिस में जल्दी लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जिसका भी अच्छा पेपर गया है उन सभी को ऑल द बेस्ट गाइस। मेंस के पेपर के लिए मचा के आना है, मेंस की तैयारी चालू कर देनी है एंड ज्यादा से ज्यादा आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ के प्री एंड मेंस के ऊपर फोकस करना है। एंड जिसका भी आईबीपीएस पीओ है उन सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से पेपर सोल्व करना है एंड ये साल आपका सिलेक्शन ईयर रहेगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है? प्लीज आपको एवरीडे लाइव आना है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में लाइव मेरे लेक्चर्स अटेंड करना है। 9 पीएम को प्री का लेक्चर होता है एंड 2 पीएम को मेंस का लेक्चर होता है, तो ये दोनों के दोनों लेक्चर आपको अटेंड करना है। ज्यादा से ज्यादा प्लेलिस्ट सेक्शन से प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।